नमस्कार, बहुत स्वागत है। टाइम हो गया है न्यूज रूम लाइव का और आप देख रहे हैं दिखा खबर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत, जहां आज महीने में 5वीं बार कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए हैं और ऐसे में 19 किलो वाला जो सिलेंडर है उसमें 42 रुपए की वृद्धि हुई है। अब इसको लेकर जो ढाबा संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, वो बेहद परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब ऐसे में उनको अपने खाने के जो दाम है उसमें भी इजाफा करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब उनकी दुकानों पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस महंगाई की मार कब तक आम आदमी झेलता रहेगा। रिपोर्ट देखिए। एक जून से हाहाकार, फिर महंगाई की मार। कमर्शियल सिलेंडर महंगा, आम जनता को झटका। अब 42 रुपए दाम बढ़े, होटल वालों के होश उड़े। 5 महीने में 5वीं बार, बस करो सरकार। जी हाँ, 1 जून को फिर से आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। गैस कंपनियों ने एक बार फिर एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर अब 3113 रुपए 50 पैसे हो गई है। तो वहीं 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडरों की कीमतों में 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में इनकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। आपको बता दें कि गैस कंपनियों ने ठीक 1 महीने के बाद दोबारा कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए 50 पैसे थी। फरवरी 2026 को कीमत में 49 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1740 रुपए 50 पैसे हो गई। मार्च 2026 में कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे एक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1883 रुपए हो गई। अप्रैल 2026 में ये कीमतें 195 रुपए 50 पैसे तक बढ़ा दी गयी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई। मई 2026 में एक बार फिर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 993 रुपए बढ़ा दी गई, जिससे कीमत 3071 रुपए हो गई। जून 2026 में एक बार फिर से 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3113 रुपए 50 पैसे हो गई है। यानी अब बाहर खाना खाना भी आपके लिए महंगा हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी जी, आगे जितना महंगा होगा उतना यहाँ महंगाई बढ़ेगी। आपने भी जैसे ये आप बेच रहे हैं समोसे कचौरी वगैरह, इसमें कुछ रेट बढ़ाए हैं? हाँ जी, 5 रुपए का इजाफा किया है। ये मतलब महंगा हुआ है? पहले आप समोसा खाते थे उससे महंगा हुआ है या उतना ही है? पहले खाते थे हम 15 का और ब्रेड खाते थे 20 रुपए का, अब हो गया 25 का और ब्रेड भी हो गया 20 का, हो गया 15 से 20 का हो गया। पेट्रोल के प्राइसेस नीचे गिरे हैं, लेकिन सरकार उसको बढ़ा रही है, तो सरकार आपको लूट रही है। सरकार महंगाई बढ़ नहीं रही, बढ़ा रही है जानबूझ के, कि जो उनका 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है उनको कैसे पूरा करा जाए। ऐसा है भाई साहब, जब दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है तो इंडिया कहाँ से कैसे लाए? कुछ ना कुछ तो होना ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए ना, तभी तो विकास होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत अभी भी 913 रुपए ही है। इससे उन लाखों परिवारों को राहत मिली है जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। असर तो सर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है घर जाना ही पड़ेगा बंद करके। कस्टमर 1 रुपए देता नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ 20 रुपए महंगा कर दिया है, बोलता है इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी रेट पे दो ना। अच्छा, पिछली बार भी जब 930 रुपए बढ़ाए गए थे तो आपने रेट महंगा लोगों ने दिया नहीं दिया? नहीं दिया। मैंने रेट महंगे किए, नहीं दिए। अच्छा, मैं तो उसी रेट से चल रहा हूँ अभी तक। इंडेक्स चलाते हैं और क्या करते हैं। जब सिलेंडर इतना महंगा हो गया है तो घर में इस टाइम इंडेक्स वगैरह चलाते हैं। तो इंडेक्स में तो बहुत समस्या आती होगी। हाँ, उसमें बिजली का बिल भरो। अच्छा, बिजली का बिल भरना पड़ता है और क्या करेंगे। तो लगता नहीं है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? चलो ठीक है, युद्ध होता है अंतर्राष्ट्रीय देशों में तो 10-20 रुपए बढ़े, मगर सीधा 9 रुपए बढ़ जाना, फिर 42 रुपए बढ़ जाना, एक महीने में दूध दाल सबके रेट बढ़ना। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। चलो
जो अच्छे लोग हैं वो तो कर लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। गौरतलब है कि एलपीजी की कीमतों में ये बढ़ोतरी वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते की गई है, क्योंकि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। पेट्रोलियम उत्पादों की जो वैश्विक एक संघर्ष उस कठिनाई खड़ी हो गई है, इससे सारा देश वाकिफ है। लेकिन उसके बाद भी सरकार का ये प्रयास है कि डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दाम न बढ़ने पाए, आम आदमी को उसकी कठिनाई का अनुभव न हो, उनको महंगाई का शिकार न होना पड़े। इसलिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम, और वो एक मजबूरी है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ रहे हैं ईरान अमेरिका संघर्ष के चलते, तो उससे हर चीज को हमें बचा करके भी रखना है कि कैसे आम आदमी के ऊपर उसका कम से कम बोझ पड़े। ये प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूं कि उन्होंने आम जन के ऊपर बोझ डालने का काम नहीं किया। ऑल टाइम इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ है, बहुत सस्ता हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ता ही जा रहा है, 100 से पार हो गया है। ये शोषण है, जबरदस्त शोषण है। अंबानी को फायदा पहुंचाना, और सरकार लगभग 40-45 लाख करोड़ रुपया कमा चुकी है तेलों से, और जनता के ऊपर महंगाई पर महंगाई की मार ऐसी पड़ रही है कि जनता कराह रही है। देखिए, अभी तो शुरुआत है। डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी हो, घरेलू हो, कमर्शियल हो, सब चीज़ों के दाम बढ़ने हैं, महंगाई बढ़नी है। पहले ही कैब और ऑटो रिक्शा वाले जो है वो कह रहे हैं कि हमारे दाम बढ़ाए जाएं। खाने पीने की चीज़ों के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो दाल से लेकर सब्जी तक, रोटी तक, सबके दाम बढ़ गए हैं। सिर्फ अगर कुछ नहीं बढ़ रहा तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, लोगों की नौकरी। सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, ये सबसे बड़ी परेशानी। इससे पता चलता है कि भारत इन दिनों सप्लाई में आई रुकावट और आयात पर बढ़े हुए खर्च का भारी दबाव झेल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।